लेकिन मोदी जी बिहार का चुनाव उसने मेरी मां को गाली दी के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। ये लोग पहलगाम हमले के बाद से ही बिहार वासियों को ठगने की फिराक में लगे हुए हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी बिहार का चुनाव मां की गाली मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में भावनाओं का सहारा लेना कोई नई बात नहीं है और ये हमेशा से होता आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दल करता हो, सभी करते हैं अपने फायदे के लिए। हाल ही में बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक विवादित घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। कांग्रेस के मंच से एक युवक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया। उस अपशब्द वाले बयान ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। एनडीए ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, खासकर बिहार में। यहां तक कि बिहार बंद का आह्वान भी किया गया। इस घटना के जवाब में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखे हमले किए। राजनीति एक बार फिर मुद्दों से भटककर भावनाओं की गलियों में भटकने लगी। इस पूरे मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कटाक्ष करते हुए टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि बिहार बेरोजगारी, अपराध, बाढ़, पलायन, खस्ताहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था से बदहाल है, लेकिन मोदी जी बिहार का चुनाव मां की गाली के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। बिहार ही क्यों, गुजरात बंद करवाइए। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए। जरा आप सुनिए नेहा सिंह राठौर। जिस बात का डर था वही हुआ। बिहार चुनाव करीब है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा चर्चा से गायब हो चुका है। मैं पिछले कई महीनों से अपने बिहार वासियों को याद दिला रही थी कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया और उनके पत्रकार पूरी ताकत लगाकर बिहार चुनाव को ऐसे मुद्दों की ओर धकेल रहे हैं जिनसे बिहार का कोई भला नहीं होने वाला। बिहार में अपराध रोके नहीं रुक रहे, जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, बेरोजगार युवा सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, पलायन रुक नहीं रहा, बाढ़ में कोई कमी आ नहीं रही, मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था धूल फांक रही है, लेकिन मोदी जी बिहार का चुनाव उसने मेरी मां को गाली दी के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। ये लोग पहलगाम हमले के बाद से ही बिहार वासियों को ठगने की फिराक में लगे हुए हैं। पहले घर घर सिंदूर बांटने की फिराक में थे, लेकिन प्लान बैकफायर कर गया तो साफ मुकर गए। अब मां की गाली को बिहार चुनाव का मुद्दा बनाने की फिराक में है। अरे भाई, मोदी जी की मां को गाली दी गई तो जिसने गाली दी उसे पकड़ो। इसमें बिहार बंद करवाने की क्या जरूरत है? बंद ही करवाना है तो गुजरात बंद करा के दिखाओ। प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं, उनकी मां भी गुजरात की थी। गुजरात बंद कराने में क्या दिक्कत है? अभी भी बंद करवा सकते हैं, करवाइए गुजरात बंद। वो गुजरात कभी बंद नहीं करवाएंगे। गुजरात बंद करवा देंगे तो गुजरात के अमीर कारोबारियों का मोटा नुकसान हो जाएगा और ये मोदी जी कभी नहीं होने देंगे। मोदी जी का काम तो गुजरातियों का फायदा करवाना है, नुकसान करवाना नहीं। बाकी बिहार के लोगों को खुद समझना होगा कि बिहार बंद करवाने वाले आदमी से बिहार को फायदा होगा या नुकसान। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए, वोट चोरों के बनाए हुए फालतू के मुद्दों पर नहीं। तो सुना आपने, नेहा ने कोई पहली बार इस तरह का कटाक्ष नहीं किया है। इससे पहले भी वो कई बार बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोल चुके हैं। इससे पहले भी नेहा सिंह राठौर ने इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो कह रही थी कि जब अपनी मां पर बात आई तो रोना आ गया, लेकिन जब आपके कार्यकर्ता विपक्ष की महिलाओं के बारे में अपशब्द कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो के कैप्शन में नेहा ने लिखा था कि जब बात अपनी मां की आती है तो उनकी आंखें भर आती है, लेकिन जब वह खुद दूसरों की माओ को जर्सी गाय और 50 करोड़ गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो क्या ये माओ के प्रति सम्मान दिख रहा था? मणिपुर में दूसरों की माओ और बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब ये आंसू कहां थे? मतदान में फंसने के डर से रोना धोना बंद करो। जी हां, आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने कहा था कि कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी नेताओं ने उनको गंदी गंदी गालियां दी, मां की गाली दी गई। सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका एक वीडियो, डिबेट का वीडियो वायरल हुआ,
है। और जब पीएम मोदी का दर्द छलका, जब वो भावुक हुए मां की गाली मुद्दे पर, तो उसके बाद सुरेंद्र सिंह राजपूत सामने आए, नेहा सिंह राठौर सामने आए और दोनों ने कहा कि उनको भी बीजेपी नेताओं के द्वारा गाली दी गई। डिबेट के दौरान किस तरीके से आपने देखा था कि बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को अपशब्द कहा था। मां तो मां होती है, वो किसी की भी मां हो, और मां के लिए अगर कोई अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है तो कोई भी हो, किसी भी दल का हो, सजा उसको मिलनी चाहिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता है, एक दूसरे पर आप भयंकर फायर हुई वो चलता है, लेकिन किसी पर पर्सनली अटैक करना या किसी की मां बहन को, बेटी को, उसकी पत्नी को, उसके परिवार के किसी भी लोगों को गाली देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ दिन पहले दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक शख्स ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले को लेकर पीएम मोदी का दर्द भी छलका था। पीएम मोदी अपनी मां के अपमान के मुद्दे पर बात करते हुए भावुक हो गए थे। भावुक कोई भी हो जाएगा अगर किसी की मां को गाली दी जाएगी, वो भी उस मां को जो इस दुनिया में अब है ही नहीं, तो भावुक कोई भी हो जाएगा और इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में जब एनडीए ने बिहार बंद बुलाया था तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी एक बड़ा बयान आया था। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो। गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें, या बिहार है बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या यह उचित है? शर्मनाक। लालू प्रसाद यादव ने ये इसलिए कहा था क्योंकि जब एनडीए ने बिहार बंद बुलाया तो उस वक्त आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपने देखा था कई वीडियो सामने आए थे जिसमें एक गर्भवती महिला वो गाड़ी से जा रही थी, तो उसको जो एनडीए के लोग थे उन्होंने रोक दिया, परेशान किया, है ना। और एक और टीचर का वीडियो सामने आया था, महिला टीचर थी वो, उसको किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं, एनडीए कार्यकर्ताओं ने घेर रखा था, उसके साथ भी बदतमीजी का आरोप लगा था, वो वीडियो भी सामने आया था। तो इन्हीं सब वजहों से लालू प्रसाद यादव ने ये बीजेपी पर, एनडीए पर तंज कसा था। बिहार अब चुनावों में भावनाओं, नारों और व्यक्तिगत हमलों का अखाड़ा बनता जा रहा है। क्या यह वही बिहार है जिसने जेपी आंदोलन और लालू नीतीश जैसे नेताओं की बहसों में सामाजिक न्याय और विकास जैसे मुद्दों को सुना था? यह समझना जरूरी है कि किसी की मां को गाली देना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकता, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि एक मंच पर किसी अज्ञात युवक, अज्ञात इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आरजेडी कांग्रेस का यह कहना है कि वो युवक उनके दल का नहीं है और उस युवक के बारे में कोई ऐसी जानकारी भी नहीं आई है कि आखिर वो किस दल का है, इसलिए अज्ञात ही कहना पड़ रहा है। उस युवक द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को पूरे राजनीतिक विमर्श का केंद्र न बना दिया जाए, इससे असली मुद्दे दब जाते हैं और जनता के असली सवालों से नेताओं को बच निकलने का मौका मिल जाता है। राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन वह दोनों ओर से होनी चाहिए, न सिर्फ भाषा में बल्कि मुद्दों के चयन में भी। नेहा सिंह राठौर का कटाक्ष इसी दोहरेपन को उजागर करता है। विपक्ष कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने पर इतना शोर मचाया जा सकता है, तो क्या जनता के अधिकारों, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर भी ऐसा ही जन आंदोलन होगा? या लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है, विचारों का, मुद्दों का और जन भागीदारी का, लेकिन जब यह उत्सव व्यक्तिगत भावनाओं और अपमान की राजनीति में तब्दील हो जाए तो यह न केवल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है बल्कि जनता की बौद्धिक गरिमा का भी अपमान है। नेहा सिंह राठौर का कटाक्ष केवल एक तंज नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि राजनीति को मुद्दों पर लौटना होगा, नहीं तो हम एक ऐसे दलदल में फंस जाएंगे जहां सिर्फ भावनाएं होंगी और समाधान कहीं नहीं होगा। तो ये मामला बिहार की राजनीति में इस वक्त काफी तूल पकड़ रहा है। जी हाँ, तूल पकड़ना भी चाहिए, लेकिन इसको एक राजनीतिक लाभ के लिए नहीं शोर मचाना चाहिए, है ना। प्रधानमंत्री हैं वो और पूरा देश उस पद का सम्मान करता है, भले वो किस पार्टी से है, लेकिन है तो वो देश के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। इस तरह के शब्दों का समर्थन ना ही 4PM करता है, ना किसी को भी करना चाहिए, और जो भी हो दोषी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, है ना। और अगर वो किसी भी दल का हो तो उस दल को भी ऐसे लोगों पर, ऐसे कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कि वो आरजेडी कांग्रेस किसी का भी हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी दल में ऐसे लोग हैं, बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं कि जो है बीजेपी के कार्यकर्ता नेता वो दूध के धुले हों, तो हर दल में ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो अपने बयानों से, है ना,
वो पार्टी की छवि को खराब करते हैं। तो पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं पर, ऐसे नेताओं पर एक्शन लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।